नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मास्टर जी एकेडमी पर। मैं सोनू कपासिया आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, आपके लिए एक अच्छी खबर कह लीजिए या एक जो जिज्ञासा है आप लोगों की शिक्षक भर्ती को लेकर कि भाई उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षक भर्ती नहीं आ रही और आसपास के जो स्टेट हैं उनमें शिक्षक भर्ती आ रही हैं। तो देखो, आज विधानसभा का प्रथम सत्र था और उसमें क्या है जो है विधानसभा सदस्य जो है अनिल प्रधान जी द्वारा जो है एक सवाल पूछा गया था बेसिक शिक्षा मंत्री से संबंधित। उसमें आप सब लोगों के जो क्वेश्चन थे एक प्रकार से वो सब कवर हुए हैं और काफी सारा जो है मतलब फुल ऑथेंटिक न्यूज है ये। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप सबकी जो एक जिज्ञासा है इस भर्ती को लेकर वो जानने की इससे दूर हो जाने वाली फुल ऑथेंटिक न्यूज है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सवाल था जो है धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों के कितने जो पद हैं वो वर्तमान में रिक्त हैं। क्या सरकार प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु टीईटी उत्तीर्ण बीएड, बीटीसी, डीएलएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों नहीं? ठीक है, तो इसका जो जवाब है सत्ता पक्ष से जो वर्तमान में बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं संदीप सिंह जी, उनकी तरफ से आया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय जो प्राथमिक जो विद्यालयों में स्वीकृत पद जो हैं वो 4,17,886 के सापेक्ष जो हैं प्रधान अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के 85,152 पद रिक्त हैं। यानी कि 85,152 पद जो है रिक्त हैं, ये मानते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री भी। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि परिषदीय जो प्राथमिक विद्यालयों में जो नामांकित छात्र संख्या है वो 1,05,06,379 है एवं कार्यरत अध्यापकों की जो संख्या है वो 3,32,734 है। इसमें हो सकता है शिक्षा मित्र जो साथी हैं हमारे वो इंक्लूडेड हो, ये अभी स्पष्ट नहीं है। और इस प्रकार ये जो डाटा बताया गया है इसके अनुसार जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 31 बच्चों पर एक शिक्षक बैठ रहा है। तो देखो साथियों, ये कुल बच्चों की संख्या को जो ऑल यूपी टोटल स्टूडेंट हैं प्राइमरी में उसको आपका डिवाइड कर लिया गया है शिक्षकों की संख्या से। जबकि सबसे बड़ा जो कारण है विद्यालयों में, किसी विद्यालय में तो जो है आवश्यकता से ज्यादा टीचर हैं, किसी में एक जमाने से बहुत बहुत कम टीचर चले आ रहे हैं। तो बेशक देखिए इस डाटा के अनुसार शिक्षक मतलब विद्यालयों में पूरे हैं, यानी कि 30 की जगह बस 31 बच्चों पे एक टीचर हो रहा है। लेकिन यहाँ ऊपर में एक चीज क्लियर भी की कि 85,152 पद रिक्त हैं, तो शिक्षक भर्ती की गुंजाइश तो बनती है। ठीक है, आगे देखिएगा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा जो परिषद के अधीन जो संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन एवं नियुक्ति की जो कार्यवाही है, ठीक है, जो शिक्षक भर्ती होती है या होगी, तो वो कार्यवाही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक जो सेवा नियमावली है 1981 जो संशोधित हो चुकी है में निर्धारित जो आपका शैक्षिक प्रशिक्षण जो अर्हताधारी अभ्यर्थियों हेतु जनपद स्तर पर गठित जनपदीय चयन समिति के माध्यम से संपादित की जाती है। क्योंकि देखिए जिला स्तर पर आपका चयन होता है, जो आपका नियोक्ता होते हैं, आपको अपॉइंट करते हैं, वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं। तो जो आपके बेशक जो है आपका भर्ती स्टेट लेवल पे निकले, लेकिन जो नियोक्ता है वो जिले वाइज आपका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले में मुखिया हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, और वही उनके ही लेटर से जो है मतलब उनके ही साइन से उनके द्वारा अगर आप कट ऑफ में बिलोंग करते हैं तब आपको नियुक्ति पत्र जारी होता है। तो ये इन्होंने बताया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील, ये एक अपील की संख्या दी है, मैं लगा दूंगा ये सारी चीजें, देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के दिनांक आपका 11 अगस्त 2023 को जो पारित आदेश में जो बीएड अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 28 जून 2018 को अपास्त करते हुए निस्तारित कर दिया गया। यानी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया था धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा कि बीएड, बीटीसी और डीएलएड कैंडिडेट के रिगार्डिंग, तो इसका इस जवाब क्लियर हो चुका है कि जो बीएड कैंडिडेट हैं उन्होंने इसमें जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होगी वो जनपद स्तर पर जो आपका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके माध्यम से सारी चीजें होंगी, कहाँ कितने पद रिक्त हैं, जो भी डाटा होगा भर्ती स्टेट लेवल पे निकलेगी। लेकिन जो है आपका जो नियोक्ता है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। और यहाँ पर ये चीज स्पष्ट हो गई कि बीएड वाले उन्होंने बोल ही दिया क्लियर
कि बीएड वाले जो है प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी अब जो अपकमिंग भर्ती आएगी तो उसमें जो है बीएड जो कैंडिडेट हैं वो प्राथमिक स्तर पर नहीं लिए गए हैं, ये आप सब भी जानते हैं। हर स्टेट में ऐसा हो रहा है, कहीं लिए भी गए हैं उनका रिजल्ट रोक दिया गया है, टेट के प्राथमिक स्तर पर भी रोक दिया गया है। तो ये चीज़ साथियों स्पष्ट हुई। कुल मिला के आप इतना जान लीजिए कि एक तरफ जो है जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो ये भी मानते हैं कि पद रिक्त हैं, 85,152 पद हैं। दूसरी तरफ डाटा को इस तरह से कुल विद्यार्थियों की संख्या को आपका शिक्षकों की संख्या से भाग करके इस तरह से दिखाया जाता है कि जो है भाई छात्र शिक्षक अनुपात पूरा ही है लगभग। तो जिसकी वजह से अगर देखे जाए विद्यालयवार ये स्थिति अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी भर्ती की जो है गुंजाइश है। दोस्तों मैं ये जानकारी आप लोगों के लिए लाया, आप लोग विश्वास बना के रखिएगा कि भर्ती तो आएगी, बेशक लोकसभा चुनाव से पहले ना आए, बाद में आए, कुछ दिनों बाद में आए, लेकिन भर्ती जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका नया जो आपका उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसमें जो अब भर्ती आएगी तो वो भर्ती ऐसी होगी साथियों जिसमें बड़ी टक्कर जो है विद्यार्थियों के बीच रहेगी, क्योंकि उसमें एकेडमिक मेरिट को एक प्रकार से जैसा कि सुनने में आ रहा है बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा और आपका साक्षात्कार पे एक नए अलग तरीके से आपकी होगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा। और आप लोगों के लिए सजेशन है मेरे जो है दिमाग में एक, देखो जब तक भर्ती नहीं निकलती आप लोग अपनी टीचिंग को इस तरह से मजबूत कीजिए, अपने सब्जेक्ट को इस तरह से मजबूत कीजिए कि आप चाहे टीजीटी की भर्ती आए जो बीएड कैंडिडेट हैं आप उसमें मौका मार लो। यानी आप अपने आप को हर समय तैयार रखिएगा, अपनी तैयारी को इस तरह से करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि जो भर्ती आएगी तभी तैयारी करेंगे। प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो आइकॉन जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिएगा और भाई साथ जुड़े रहिएगा। बड़ा दुख होता है कि जब मैं वीडियो इतनी मेहनत से आपको फालतू की वीडियो नहीं देता, ऑथेंटिक वीडियो देता हूँ और उसके बावजूद भी आप मेरे साथ नहीं जुड़ते।